जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस का टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन में पावर फेलियर और हेमोलाइसिस के बारे में। ठीक है, पावर फेलियर का मतलब क्या है? पावर फेलियर का मतलब कि पावर फेल कर गया, जैसे कि बिजली जो है वो अचानक से कट गया या किसी कारणवश कट गया, तो उसको हम लोग पावर फेलियर बोलेंगे। मतलब मशीन में उतना पावर, जितना पावर मशीन को चाहिए एक ट्रीटमेंट करने के लिए, उतना उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर फेलियर। पावर फेलियर के कई कारण हैं, जैसे बिजली का बाधा। मान लीजिए कि बार बार बिजली आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, या बारिश हो रहा है, जैसे आंधी बवंडर है ना, या आग लग गया, मान लीजिए अगल बगल के किसी बिल्डिंग में आग लग गया, तो हो सकता है कि वायर वगैरह जल गया तो पावर फेलियर हो सकता है। या कोई निर्माण कार्य चल रहा है, हमारे ही बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है और कहीं पर अंडर वाल जो है वायरिंग है और वो ड्रिल मशीन के द्वारा वो छेदा गया, तो उस जो है वो उसमें भी बिजली का जो है कट हो सकता है। तो पावर फेलियर क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत रेयर और सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि अगर डायलिसिस के दौरान आपका पावर फेलियर हो जाता है और अगर बहुत देर तक हो जाता है तो आपको ब्लड रिटर्न करना पड़ेगा, और ब्लड रिटर्न मैनुअली ब्लड रिटर्न करने के लिए आपको आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम यहाँ पे वीडियो में तो नहीं दिखा सकते हैं। हम प्रैक्टिकली कभी मशीन का ऐसा वीडियो बना के आपको बताएंगे कि ब्लड रिटर्न को मैनुअली कैसे ब्लड रिटर्न करते हैं। हालांकि ठीक है, तो पावर फेलियर हो जाए तो मशीन का बैकअप रहता है वैसे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट का। तो आप लोग अगर लगे कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अगर पावर फेलियर आ रहा है तो समय रहते, मशीन का बैटरी रहते ही पेशेंट का ब्लड को पेशेंट में रिटर्न कर दीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हेमोलाइसिस की। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि हेमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। मतलब हेमोलाइसिस, हेमो का मतलब हो गया आपका खून और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन यानी डिस्ट्रक्शन। तो हेमो खून जो है आरबीसी का हो गया ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब ये जैसे कि आरबीसी ऐसे ऐसे गोल गोल दिखता है ना, तो इसका पूरा टूटना हो जाता है। ठीक है, ये पूरा टूट जाता है, उसको बोलते हैं हेमोलाइसिस। और इसका कई कारण है और ये बहुत जो है खतरनाक भी होता है। तो हेमोलाइसिस क्या है कि पंप प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या है कि मशीन में अगर पंप का प्रॉब्लम है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, कभी ज़्यादा खींच ले रहा है, कभी कम दे रहा है, ठीक है, तो अगर पंप का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी थोड़ा सा हेमोलाइसिस होता है। एक्सेसिव नेगेटिव प्रेशर, यहाँ पे वही बात हो गया, हम लोग का जो हेमोडायलिसिस का मशीन रहता है ये पंप रहता है, तो पंप के पहले का जो प्रेशर रहता है वो होता है नेगेटिव प्रेशर, और पंप के जो बाद का प्रेशर होता है वो होता है पॉजिटिव प्रेशर। ये हमेशा याद रखिएगा। पंप जैसे क्या कर रहा है कि एक तरफ से खींच रहा है और दूसरी तरफ उसको ढकल के दे रहा है, तो जो खींच रहा है वो हो गया नेगेटिव प्रेशर, यानी कि ये मशीन है तो मशीन से पेशेंट कनेक्ट है, ठीक है। अभी पंप है तो पंप से लेके पेशेंट तक ये जो प्रेशर है ये नेगेटिव प्रेशर है, और पंप के लेके बाद तक जो पेशेंट तक जाता है ये हो गया आपका पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। यानी कि जो खींच रहा है वो नेगेटिव, जो ढकेल रहा है वो पॉजिटिव। तो एक्सेसिव नेगेटिव प्रेशर होने से भी कभी कभी हेमोलाइसिस होता है। डिफॉर्मिटी इन द लाइन, मैंने डिफॉर्मिटी इन द लाइन कहाँ बोल रहा है, जो ब्लड लाइन, जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट है, अगर वो कहीं से किंक है, कहीं से मुड़ा हुआ है, या कहीं से कटा फटा है, टूटा है, तो उसमें तो कहीं लीक आएगा। लेकिन अगर कहीं से किंक है तो क्या होगा कि आपका ब्लड है उसमें टूटता है, हेमोलाइसिस होता है। अब ये सब क्या है, आरबीसी क्या है, वो सब तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वो हम लोग नंगे आंखों से देख नहीं सकते। हम लोग जो ब्लड देखते हैं वो तो पूरा लाल लाल देखते हैं, लेकिन उसमें 1 ml ब्लड में कितना लाख आरबीसी होता है, अब सोचिए, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड डायलासेट, अगर 1-2 आरबीसी आपका ब्रेकडाउन यहाँ होता है तो आपको थोड़ी पता चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, मान लीजिए कि 10 ml, 20 ml, 50 ml अगर हेमोलाइसिस हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगा और आपको दिखेगा भी, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड डायलासेट, अगर डायलासेट आपका कॉन्टामिनेट हो गया है, पार्टे पार्ट भी और आरओ वाटर जो ऊपर से आता है वो अगर आपका कॉन्टामिनेट हो गया है, ठीक है, तो क्या होता है कि हेमोलाइसिस का चांस हो जाता है। ओवर हीटेड डायलासेट, माने डायलासेट बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, जो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग का रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि 39 हो गया या 40 हो गया, तो क्या होता है कि ब्लड जो है हम लोग का वो जो है टूटने के लिए स्टार्ट हो जाता है। एक कारण यहाँ पे और है, जैसे कॉन्टामिनेट डायलासेट बोल रहा है तो इसमें हम लोग का आरओ वाटर भी आ जाता है। तो अगर आरओ वाटर में क्लोरीन और क्लोरामाइन की जो है मात्रा अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो भी क्या है कि हेमोलाइसिस का अधिक चांस रहता है, ठीक है। अगर हेमोलाइसिस के कारण के बाद अगर हम लोग साइन के बारे में बात करेंगे तो साइन ऑफ हेमोलाइसिस, इसमें क्या है कि आपका अगर हम लोग 2 जगह दिखेगा, पहला तो दिखेगा आपका बाहर डायलिजर और ब्लड लाइन में, और अगर पता करना है कि अगर अंदर हेमोलाइसिस तो वो आपको पता नहीं चलेगा,
क्योंकि शरीर के अंदर अगर चला गया ब्लड तो आप कैसे देख पाइएगा, है ना। ऐसा कोई अभी तक तो दूरबीन नहीं बना है कि उसे बाहर से देख के बता देगा कि हाँ इसका हेमोलाइसिस हो गया है। लेकिन अगर शरीर के बाहर ब्लड घूम रहा है जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल सर्किट में, और अगर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेमोलाइसिस हो गया है तो वहाँ पे आपको दिखेगा चेरी कलर का ब्लड दिखेगा सर्किट में। चेरी कलर होता है एकदम, देखिए एकदम पूरा लाल, जैसे एगो लाल होता है गाढ़ा लाल होता है, एगो थोड़ा फीका लाल होता है, और एगो एकदम पूरा, मैंने कैसे बताया, चेरी कलर का है ना। आप लोग कभी देखे होंगे मार्केट में चेरी वगैरह तो आपको पता होगा। देखिए यही जो मार्कर है ना, यही होता है चेरी कलर, समझ लीजिए आप। ऐसा ही एकदम होता है लाल, इसमें तो व्हाइट बोर्ड ऐसे पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। गोल गोल रहता है चेरी कलर का ब्लड दिखेगा आपको ब्लड सर्किट में। अगर पेशेंट में साइन देखेंगे हम लोग तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगा, अगर आपका हेमोलाइसिस हो जाता है तो जब ब्लड का जो है ब्रेकडाउन होता है तो इसमें से आपको बताए हैं ब्लड वाला चैप्टर में कि जो आरबीसी टूट जाता है या 120 दिन के बाद वो जब मर जाता है तो उसमें से का जो जरूरी सामान रहता है, जो जरूरी न्यूट्रिएंट रहता है वो शरीर रख लेता है, बाकी बात जो वेस्ट वाला है उसको शरीर बाहर कर देता है। तो इसमें से जब हेमोलाइसिस होता है तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पोटेशियम रिलीज हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़ जाएगा तो आपको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगा, और सांस लेने में दिक्कत होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, फिर चेस्ट पेन करेगा, और फिर कार्डियक अरेस्ट भी आपका हो सकता है। तो इसको आप जो है रेयरली होता है बहुत, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, गंभीर कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आपको पता चल गया है कि इनका हेमोलाइसिस हो गया है तो डायलिसिस को तुरंत आप स्टॉप कर दीजिए, और कभी भी गलती से भी वो वाला ब्लड पेशेंट का बॉडी में मत रिटर्न कीजिएगा। डू नॉट रिटर्न ब्लड टू द पेशेंट, ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टॉप हेमोडायलिसिस एंड डू नॉट रिटर्न ब्लड टू द पेशेंट, और बाय सिम्टम ट्रीटमेंट कीजिए। जो सिम्टम आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रहा है तो आप तुरंत उनको ऑक्सीजन दीजिए अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो। अगर उनका चेस्ट पेन हो रहा है तो चेस्ट पेन के लिए मेडिसिन डॉक्टर से पूछ के दीजिए। एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन का मेडिसिन दीजिए। और अगर भगवान न करे ऐसा किसी के साथ ना हो, अगर गलती से कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कार्डियक अरेस्ट हो जाने के बाद आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट, है ना, एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट का ट्रीटमेंट करना है, जो आपको इमरजेंसी होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर वो फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया हेमोलाइसिस और ये हो गया पावर फेल्योर। तो इस वीडियो में हम लोग हेमोलाइसिस और पावर फेल्योर के बारे में जानेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो बचा हुआ है वो सब जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।